कभी भी किसी भी तरह से अपनी प्रशंसा में कोई भी शब्द नहीं कहना। अपनी प्रशंसा करना मतलब तुम्हें ऊपर से नीचे जाने का रास्ता दिखाना है। जो भी तुमसे ये कहे कि तुम अपनी प्रशंसा किया करो, तुम समझ जाना कि वो तुम्हें और नीचे गिराना चाहता है। अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रशंसा करो मत और प्रशंसा सुनो भी मत। क्या सुनो? अपनी निंदा सुनो, अपनी कमियां सुनो, तुम में क्या कमी है वो बार बार सुनो ताकि तुम ठीक हो जाओ। क्योंकि अगर तुम ठीक होते तो तुम संपन्न होते, तुम व्यवस्थित होते, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होती, तुम राजाओं की तरह होते, तुम राजा ही होते। अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी अभाव है तो इसका मतलब कि कुछ कमी है। उस कमी को स्वीकार करने की क्षमता रखना अपने अंदर, सुनने की ताकत रखना। क्योंकि दुनिया में सबसे कम अगर किसी चीज की ताकत है इंसान के पास तो अपनी बुराई सुनने की ताकत कम है। लोग क्या सुनना चाहते हैं? तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े सुंदर हो, तुम बहुत कुलीन हो, तुम बड़े संस्कारी हो, तुम बड़े सेवक हो, तुम बहुत धर्मवान हो, तुम बहुत दानी हो, तुम बड़े विज्ञानी हो और तुम बहुत बढ़िया हो। लोग ये सुनना चाहते हैं। ये सुना जाए इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी निंदा जरूर सुनी जाए, ये जरूरी है। ये दवाई है आगे बढ़ने की, ये ताकत है तुम्हारे श्रेष्ठ होने की। तुम में क्या कमी है कैसे पता चलेगा? तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम सुंदर हो, तुम कुरूप हो, तुम अच्छे दिखते हो, तुम खराब दिखते हो, तुम्हारा दिमाग तेज है, तुम्हारा कम तेज है, ये पता कैसे चलेगा? एक आईएएस को रिटायर होने के बावजूद भी लोग अपने घर में रखते हैं। क्यों? अपने कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में, अपने प्रतिष्ठान में लाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उसके पास विवेक है और उसके पास सोच श्रेष्ठ है। पूरी दुनिया ने उसे माना है कि वो श्रेष्ठ है। तुम्हारी श्रेष्ठता अभी किसी ने मानी नहीं, इसका मतलब तुम में है नहीं। होगी तो सब मानने लगेंगे अपने आप। सूरज जब उगता है तो उसे रोशनी की ही जरूरत नहीं होती। गौर से समझना। क्योंकि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा। क्या? जो तुम्हारी निंदा करता हो, जो तुम्हें डांटता हो, जो तुम्हें डपटता हो, जो तुम्हें ठीक करने की भावना रखता हो, जो तुम्हें अच्छा बनाने की भाव रखता हो, उसे गुरु भाव से पकड़कर अपने यहां सजा कर रखना, उसकी खूब सेवा करना। क्यों? ऐसा क्यों करना? क्योंकि वो बाहरी जो चोट तुमको लग रही है, जो तुमको थपकी लग रही है, जो तुमको तुम्हारी बुराई वाली थपकी दी जा रही है, वो तुम्हारे सुरक्षित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तुम्हें और सेफ देने के लिए और आकार अच्छा देने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है। क्या? गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी मारत हो, अंदर हाथ समार दे और बाहर मारत चोट। ये जो बाहर की चोट है ना, वो तुम्हारे आकार को और सुंदर बनाने के लिए है। इसलिए निंदा करने वाला, अपनी बुराई करने वाला, आपकी कमियां निकालने वाला व्यक्ति जो हो, उससे मित्रता करना, उससे श्रेष्ठ बनाकर रखना, उसको खुद सजाकर रखना। दुनिया में सब कोई मिल सकता है, लेकिन एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा सलाहकार, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीनों को बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। जिसको बहुत बड़ा बनना हो वो ये तीन लोग अपने जीवन में अच्छे रखे। एक डॉक्टर यानी वैद्य, तुम्हारा स्वास्थ्य अनुकूल रहे। क्यों? क्योंकि पैसे कमाते 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 तुमने शरीर का ध्यान नहीं दिया और शरीर खराब हो गया तो पैसा किसी काम का नहीं। वो पैसे खर्च करके भी तुम अपने शरीर को ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए शरीर ठीक रहे, एक वैद्य आपका, एक डॉक्टर आपका अनुकूल हो आपके पास। तो जो तुम्हारी निंदा करता हो, जो तुम्हारी बुराई करता हो, जो तुम्हारे बारे में थोड़ा चिंतन करता हो कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसको खूब आदर सम्मान से रखना उसको अपने पास। ऐसा व्यक्ति मिलना भगवान मिलने से कुछ कम नहीं है। जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती, स्वादिष्ट नहीं लगती, जो तुम्हें बढ़िया नहीं लगती, वो सब दवाई है। नीम की पत्ती खाने में किसको अच्छा लगता है? करेला कितने ही
बच्चा खा सकते हैं। जो भी चीज लाभदायक होती है वो प्रिय नहीं लगती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब तुम्हारी साइकिल ऊपर की ओर चल रही होती है तो उस समय थोड़ा संघर्ष लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन तुम ऊपर उठ रहे हो, इस बात का भान रखना। मेहनत लगने देना, संघर्ष आने देना, संकट आने देना, दिक्कतें होने देना, कोई बात नहीं, तुम ऊपर उठ रहे हो, बस वो भाव रखना। अन्यथा जिस समय तुम मेहनत नहीं लग रही, जिस चीज में, जो चीजें अपने आप हो रही हैं, बिना प्रयास के हो रही हैं, वो तुम समझना साइकिल ढनंग रही है और नीचे जा रही है, तुम्हारा पतन हो रहा है, ये समझना। जो भी चीजें आराम से होने लगे आप समझ जाना ये अच्छा तो नहीं हो सकता, हाँ वो बेहतर तो नहीं हो सकता। बिना परिश्रम के, बिना श्रम के, बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो संसारियों, इस बात का बहुत गौर से ध्यान से समझना कि जीवन में संघर्ष ही तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का साधन है। हाँ? जब एक किसान खूब मेहनत करता है अपने खेती में तो उसे उसकी फसल अच्छी प्राप्त होती है। सोना जब खूब तपाया जाता है तो वो कुंदन बनता है। किसी भी पत्थर को खूब छेनी और हथौड़ी से छटाई होती है उसकी, जो भी मूर्ति ने छेनी और हथौड़ी की मार नहीं सही वो मूर्ति नहीं बन सकती, वो सुंदर नहीं बन सकती। छेनी और हथौड़ी की मार तो सहन करनी पड़ती।